हेलो बच्चों, मेरी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम चैप्टर 12 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स का जो लास्ट टॉपिक है वो समझेंगे। लास्ट टॉपिक क्या है? फ्रूट्स एंड सीड फॉर्मेशन। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है तो आपने समझा होगा कि एक जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्लावर का बड़ा रोल होता है। फ्लावर में मेल पार्ट होता है स्टेमन और फीमेल पार्ट होता है पिस्टिल। वो कुछ फ्लावर्स में अलग अलग होते हैं, कुछ में दोनों इकट्ठे होते हैं। तो उस स्टेमन में जो एंथर होता है उसके अंदर पोलन होते हैं। उस पोलन में मेल गैमीट्स पैदा होते हैं। वो जब पोलन गिरता है पिस्टिल के ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर, तो वो उसके अंदर जो मेल गैमीट्स हैं वो फीमेल गैमीट्स में मिलेंगे, तो उसे कहेंगे फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से क्या होगा? एक नया सेल बनेगा, जाइगोट, और वो धीरे धीरे बड़ा होकर बनेगा एम्ब्रियो। वो एम्ब्रियो एक हार्ड कवरिंग में होगा जिसे कहते हैं सीड। ठीक है। और ये जब धीरे धीरे जब ये बड़ा होने लगेगा और फ्रूट में परिवर्तित होने लगेगा, तो जो फ्लावर के जो है वो सब पेटल्स वगैरह जड़ जाएंगे। तो फूल का रोल वहाँ पे ख़त्म हो गया। तो फूल झड़ जाएगा और उसके पेटल्स झड़ जाएंगे और वो धीरे धीरे जो है वो जो सीड बड़ा होने लगेगा, उसकी कवरिंग होगी जिसे फ्रूट कहते हैं। और आमतौर पे फ्रूट जो होते हैं मीठे होते हैं, पर सभी मीठे नहीं होते। तो फ्रूट के अंदर बेसिकली एक सीड होता है। ठीक है। अभी ये सीड जो है इसको नया पेड़ में परिवर्तित होने के लिए जगह मिलनी चाहिए, कहीं गिरना चाहिए धरती में, सॉइल में, तभी वो नए सीड में से नया प्लांट निकलेगा। तो उसको कहते हैं सीड डिस्पर्सल। सीड डिस्पर्सल मतलब सीड अलग अलग जगह फैलना चाहिए, दूर दूर फैलना चाहिए। क्यों फैलना चाहिए वो मैं बाद में समझाऊंगा। पहले हम समझ लेते हैं कि सीड डिस्पर्सल होता कैसे है, दूर दूर फैलता कैसे है। तो इसमें कई तरीके होते हैं जिससे ये सीड दूर दूर फैलता है। इसमें हवा भी रोल प्ले करती है, पानी भी रोल प्ले करता है, और एनिमल्स भी रोल प्ले करते हैं, बर्ड्स भी रोल प्ले करते हैं। सब इंश्योर करते हैं कि जो सीड दूर दूर तक फैले। तो एक तरीका होता है विंग्ड सीड्स। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनके जो सीड हैं उनके जैसे पंख से लगे होते हैं और हवा में उड़कर दूर तक जा सकते हैं। अगर आप अपनी पिक्चर देखेंगे, बुक देखेंगे, उसमें 12.13 जो पिक्चर बनाई हुई है वो दो प्रकार के सीड बनाए हुए हैं, जैसे उनके पंख हैं और पंखों की सहायता से हवा में दूर तक जा सकते हैं और दूर जाकर धरती पे गिरेंगे। और वहाँ पे अगर प्रॉपर उनको मिल जाएगी सॉइल तो वहाँ पे वो उनसे प्लांट निकलेंगे। फिर एक प्रकार के हैं जो पानी में फ्लोट कर सकते हैं। उनकी जो स्पॉन्जी होगा बॉडी कवरिंग, जैसे कोकोनट की होती है। फाइब्रस होगा, फाइबर जैसे कोकोनट होता है। स्पॉन्जी फाइब्रस हल्के होंगे जो पानी में तैर सकते हैं। तो पानी में गिरेंगे किसी नदी में, तालाब में, कहीं पे भी, वो तैरते तैरते दूर चले जाएंगे। फिर उनको जहाँ पे जगह मिलेगी, कहीं पे अच्छी सॉइल मिलेगी, उचित सॉइल मिलेगी, तो वहाँ पे वो ग्रो करेंगे। फ्लोटिंग में अच्छा ये भी आते हैं हेयरी। एक तो जो विंग्स वाले हैं और दूसरे हेयरी वाले भी हैं जिनके जैसे बाल निकले होते हैं। सनफ्लावर का होता है और एक आँख पेड़ है वो। तो ये सब हवा में तैर कर दूर चले जाते हैं। ये 12.13 और 12.14 देखेंगे तो आपको उन सीड्स की पिक्चर मिल जाएगी। तो उसके बाद में आ गया जो पानी में तैरते हैं जैसे नारियल, और तैर कर वो दूर चले जाते हैं। फिर एक होते हैं जिनके कुछ ना कांटे से बने होते हैं, स्पाइनी होते हैं वो। तो वो क्या करते हैं कि जब खासकर जंगलों में जब वो पशु वहाँ से निकलेंगे तो उनके स्किन पे वो जब पौधों को टच करेंगे, उस प्लांट को टच करेंगे, तो उनके शरीर से चिपक जाएंगे और इस तरह वो दूर पहुँच जाएंगे। जहाँ जहाँ पशु जाएगा फिर कहीं बैठेगा, कहीं वो पेड़ के साथ रगड़ेगा, तो वो जगह जगह दूर दूर गिरते जाएंगे।
सभी सीड में से प्लांट नहीं निकलेंगे, पर कुछ को उचित सॉइल मिल जाएगी और वहां पर वो ग्रो करेंगे। तो स्पाइनी मतलब जिनके ऊपर थोड़े से कांटे से लगे होते हैं। फिर होते हैं कुछ में ऐसा होता है कि वो ब्रस्ट करता है फ्रूट। इसमें एग्जाम्पल दिए इन्होंने कैस्टर और बाल्सम का। वो एक फ्रूट जो है जब पूरा पक जाएगा तो जोर से धमाके से फटेगा, फटने से उसका क्या होगा, सीड दूर दूर जाके गिरेंगे। तो जिस पौधे में वो सीड लगा है उससे दूर जाके गिरेंगे। तो इस तरह जो सीड है वो डिस्पर्स होते हैं, मतलब जिस प्लांट में वो सीड बना उससे दूर जाके गिरेगा, चाहे तो हवा में उड़कर चला जाएगा, या तो पानी में गिर के दूर चला जाएगा, या किसी पशु की सहायता से वो पशु की स्किन पे चिपक के, या वो बर्स्ट करेगा। इवन जो पक्षी भी हैं वो भी जब फ्रूट खाते हैं, कुछ फ्रूट खाते हैं पूरा निगल जाते हैं, और उसकी जो फिर उनका वो मल त्याग करते हैं उसमें उसका बीज कहीं गिर जाता है दूर, जहाँ से खाया था उससे कहीं दूर। कुछ पशु भी पूरा फ्रूट खा जाते हैं, तो वो भी निगलते हैं, वो भी निगल जाते हैं फ्रूट को, और जब वो मल त्यागते हैं तो वहाँ पे उनके बीज गिर जाते हैं, बीज उनका डाइजेस्ट नहीं होता। तो इस तरह से कई प्रकार से जो बीज हैं जिस प्लांट में लगे हैं उससे दूर जाके गिरते हैं। पर ये होता क्यों है, ये दूर क्यों गिरने चाहिए? इसलिए है कि जो प्लांट एक जगह लगा हुआ है उसको वहाँ से उचित मात्रा में पानी मिल रहा है, ज़मीन से, सॉइल से उसको न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, सनलाइट मिल रही है। तो अगर दूसरे प्लांट भी उसी प्रकार के उसके निकट ग्रो करेंगे तो शायद उनको उतना पानी ना मिले, उतनी न्यूट्रिएंट्स ना मिले, मतलब आपस में उनका प्लांट्स में कंपटीशन होगा कि किसको ज़्यादा पानी मिलता है, किसको ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, किसको ज़्यादा धूप मिलती है। तो इसलिए इस कंपटीशन को कम करने के लिए ऐसा नेचर ने एक बना दी है प्रक्रिया कि वो उस पेड़ से दूर जाके प्लांट निकलेंगे। तो एक जगह पे विभिन्न प्रजातियों के प्लांट होंगे, एक ही प्रजाति के प्लांट इकट्ठे नहीं होंगे, खासकर जहां पे ये नेचुरल ग्रो करती है, जैसे फॉरेस्ट है। आपने अगर किसी जगह खेती कर रहे हैं तो आप सोच के एक जगह के सब प्लांट लगाते हैं, मकई लगाएंगे तो सब मकई के प्लांट लगाएंगे, पर आप उसकी देखभाल करते हो, उन्हें उचित मात्रा में पानी देते हो, उनको न्यूट्रिएंट्स देते हो। अगर आप पेड़ लगाते हो, सभी जगह आपने मान लीजिए एप्पल के पेड़ लगा दिए एक बाग में, तो एप्पल का ऑर्चर्ड बन गया, फिर आपको की प्रॉपर देखभाल करनी पड़ेगी, उनको उचित मात्रा में न्यूट्रिएंट्स, पानी वगैरह देना पड़ेगा, उनको धूप मिले, डिस्टेंस भी रखना पड़ेगा। तो जब आप लगाओगे, मतलब हम लोग सोच समझ के प्लांट लगाएंगे तो हमको वो सारा प्लानिंग करना पड़ेगा कि ऐसे लगाएं कि इनको उचित मात्रा में पानी मिले, न्यूट्रिएंट्स मिले, धूप मिले। लेकिन फॉरेस्ट में या नेचर में जहाँ पे ये अपने आप उग रहे हैं, तो वहाँ पे इनका आपस में कंपटीशन ना हो, तो ऐसा सिस्टम बन गया नेचर में कि वो उनके जो बीज हैं दूर दूर जाके गिरते हैं। अगर पास में गिरेंगे तो फिर ग्रो नहीं कर पाएंगे, अगर उनमें से शूट निकल भी जाएंगे तो प्रॉपर इनकी ग्रोथ नहीं होगी। तो ये बेसिकली नेचर में जहाँ पर प्लांट्स अपने आप उग रहे हैं उनका कंपटीशन कम हो आपस में, क्योंकि एक प्रकार के प्लांट जब एक जगह लग जाएंगे तो सभी पानी के लिए compete करेंगे, सबको उतनी मात्रा में पानी चाहिए, वैसे ही न्यूट्रिएंट्स चाहिए, उतनी ही धूप चाहिए, तो आपस में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होगा। तो जंगल में जनरली आप देखेंगे एक प्रजाति के पेड़ दूर दूर होंगे और एक जगह पर कई प्रजातियों के प्लांट इकट्ठे लगे होंगे, अलग अलग प्रजातियों के, क्योंकि हर एक की अलग जो रिक्वायरमेंट होती है पानी की, न्यूट्रिएंट्स की और धूप की। तो ये डिस्पर्सल इसलिए होता है ताकि उनमें आपस में कंपटीशन कम हो। इट प्रिवेंट्स कंपटीशन बिटवीन प्लांट्स एंड ओन सीडलिंग्स फॉर सनलाइट, वाटर एंड मिनरल्स। एक प्लांट है, आम का पेड़ है, जंगल में लगा हुआ, उसके पास एक दूसरा निकल जाएगा तो दोनों का आपस में कंपटीशन होगा सनलाइट के लिए और पानी के लिए और न्यूट्रिएंट्स के लिए। इस कंपटीशन को कम करने के लिए इनका डिस्पर्सल होता है, और डिस्पर्सल के कई तरीके होते हैं। तो ये आपका पूरा चैप्टर हो गया ऑन रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स।
तो अगले वीडियो में मैं इसके जो कीवर्ड्स हैं वो आपको फिर से एक बार समझा दूंगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है इसे आप लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।